मॉडर्न एग्रीकल्चर में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से खेती में आधुनिकीकरण को शामिल किया जाए, कैसे हम डेवलप होएं। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा, किसान भाइयों, हर जगह अगर हम देखें तो किसान जो है 3 कैटेगरी का होता है, 3 तरीक़ों का फार्मर होता है। पहला फार्मर वो होता है जो किसी भी नई तकनीकी को, किसी नई चीज़ को पहली बार में ही पकड़ता है, पहली बार में ही उसको यूज करता है। और जो दूसरे तरीके का बी ग्रेड का फार्मर होता है, वो फार्मर किसान भाइयों ऐसा होता है जब 5-10% किसान भाई किसी चीज़ को, नई चीज़ को, नई तकनीकी को यूज करने लगते हैं, इस्तेमाल करने लगते हैं, उसके बाद जो है वो उस चीज़ को शामिल करता है अपनी खेती में। और जो सी ग्रेड का फार्मर होता है, जो तीसरे नंबर का फार्मर होता है, वो जब 90% फार्मर जिस चीज़ को यूज करने लगते हैं, जब पूरा क्षेत्र में फार्मर जिस चीज़ को यूज करने लगते हैं, उस चीज़ को वो सी ग्रेड वाला फार्मर तब जाके पकड़ पाता है। वो किसान, आप किसान भाइयों कहीं भी देखना, जो सी ग्रेड का फार्मर होता है वो आपको हमेशा परेशान मिलेगा, क्योंकि कोई भी नई तकनीकी हो, कोई नई चीज़ हो, वो एक सीमित समय के लिए किसान भाइयों होती है। उसका अगर आप लोगों को एग्जाम्पल मैं देना चाहूँ, हरियाणा, पंजाब के अंदर पहले किसान भाइयों देसी कपास हुआ करती थी। देसी कपास में किसान भाइयों धीरे धीरे सुंडी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, समस्या आई। उसके बाद आपका बीटी कॉटन आया। बीटी कॉटन को लेकर एक अभियान चला, प्रचार अभियान चला। बाकायदा घर घर जाकर हर किसान को समझाया गया कि भाई आप अगर 5 एकड़ कपास की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में बीटी कॉटन बोएं। तो किसान भाइयों, जो ए ग्रेड का फार्मर था वो पहली ही साल जो बीटी कॉटन था उसका इस्तेमाल किया और बहुत बम्पर पैदावार उसकी ली, बढ़िया रेट थे, काफ़ी प्रॉफिट में रहा। और जो बी ग्रेड का फार्मर था वो भी साल खांड में, साल 2 साल में उसको यूज करने लगा। और जो सी ग्रेड का फार्मर था वो 3 से 4 साल में जब तक समझ पाया कि बीटी कॉटन बहुत बेहतरीन चीज़ है, तब तक आप लोगों ने सुना भी होगा और देखा होगा, हरियाणा पंजाब में वाइट फ्लाई का बीटी कॉटन पे एक बहुत ही भयंकर अटैक आया था, जिसकी वजह से काफ़ी किसान भाइयों को नुकसान झेलना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। तो जो सी ग्रेड का फार्मर था किसान भाइयों, वो पहले तो सुंडी से परेशान होता रहा, देसी कपास जब तक बोता रहा, और फिर जब बीटी कॉटन बोया तो उसमें वो वाइट फ्लाई, जो सफ़ेद मक्खी थी, उसके प्रकोप से नुकसान हुआ, तो चारों तरफ से हानि ही लगी। तो ये हमारा बात बताने का आप लोगों को मकसद ये था कि किसान भाइयों, थोड़ा सा अब समय आ गया है कि हम लोग भी अपडेट होएं। हम आज भी वही परंपरागत खेती पे आधारित नहीं रह सकते हैं। अगर हमको प्रॉफिट लेना है, अच्छा उत्पादन लेना है, अच्छा प्रॉफिट लेना है, तो हमको नई तकनीकियों के साथ आना होगा। पुरानी अगर हम बात करें, जैसे कि परंपरागत जो लोग खेती करते हैं उसमें, और जो नई तकनीक से खेती करते हैं, बहुत बड़ा अगर आप देखेंगे जो कॉस्ट का विषय है, जो खर्चे का विषय है, वो नहीं होता है। किसी भी अगर हम बात करें फसल में, तो जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर के हम लोग जानकारी प्राप्त करें, नए नए माध्यमों से, किसी भी माध्यम से हम किसी भी फसल पे जानकारी बराबर प्राप्त करते रहें। आप देखते होंगे जब कभी भी किसी भी जो पेस्टिसाइड कंपनियां हमारे यहाँ हैं, उनके डॉक्टर लोग आपके यहाँ मीटिंग लगाते हैं, आकर उनकी बातों को हम सुनें, और जो लिटरेचर, जो लिफलेट वो देते हैं, उनको बाकायदा एक हम फाइल बनाएं, उसमें लगा करके रखें। उसमें केवल दवाई का नाम ही नहीं लिखा होता है, उसमें कीड़ा जिसके लिए दवाई होगी या रोग जिसके लिए दवाई होगी, उसके बारे में भी जानकारी रहता है बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिटरेचर आपको लीफलेट मिला, हम लोग उसको तुरंत मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुआ उसको फेंक देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है किसान भाइयों, थोड़ा सा हमको खेती के प्रति सीरियस होना पड़ेगा। अगर जो लोग केवल खेती पार्ट टाइम करते हैं उनका विषय अलग है, लेकिन अगर हम खेती पर ही निर्भर हैं, खेती पर ही डिपेंड हैं, तो हमको थोड़ा सा वैज्ञानिक तरीके से खेती में आना होगा। किसान भाइयों, हर किसान को चाहिए कि अपने घर में एक डायरी मेंटेन करें, और खेत बाई खेत आपको बराबर उसमें जो फसल आप बोते हैं उसका हिसाब किताब आपको रखना है, जो दवाएं आप लगाते हैं उनका हिसाब किताब रखना है। हर साल आप जब 2-3 साल इस तरीके से करेंगे, अपने आप अपडेट हो जाएंगे। किसी भी दुकानदार पे या किसी डॉक्टर पे आप आधारित नहीं रह जाएंगे। अभी आप क्या करते हैं, आप जाने कब से गेहूं की फसल बोते हैं या न जाने कब से गन्ना बोते हैं, लेकिन आप जाकर के दुकानदार से पूछते हैं कि भैया मुझको बीज कितना डालना चाहिए 1 एकड़ में। तो ये सोचनीय विषय है।
थोड़ा सा अपडेट होना पड़ेगा हमको, खेती के प्रति हमको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा बिजनेस है। जैसा कि व्यापार में आप देखते हैं कि जब आप 1 रुपया लगाएंगे जब भी आप उसमें 25 पैसे कमा सकते हैं, वही खेती में है सिस्टम है। जब आप खेती में 1 रुपया लगाएंगे, अब समय वो आ रहा है जब भी आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। लगाने का मतलब हमारा ये नहीं है कि अंधाधुंध आप उसमें लागत लगाएं। लागत मैंने शुरू में ही बताया आपको, एक डायरी मेंटेन करें, लागत सीमित लगाएं और पैदावार को बढ़ाएं, तब जाके आपका प्रॉफिट दिखाई देगा। ऐसा ही है ना, प्रॉफिट देखने का यही तरीका है, आपकी जो लागत है वो सीमित हो, कम हो और आपका जो उत्पादन है वो बढ़े। तो किसान भाइयों, चूँकि गन्ने का समय चल रहा है, गन्ने की बुवाई स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था गन्ने की फसल में। तो गन्ने के आज इस वीडियो में छोटा सा, चूँकि टॉपिक मैं छोटे-छोटे ही रखता हूँ, तो गन्ने के जो मुख्य कीट हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। गन्ने के जो मुख्य कीट होते हैं किसान भाइयों, उसमें सबसे प्रमुख जो कीट है वो दीमक है, टर्माइट। जिन क्षेत्रों में किसान भाइयों सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, जो सूखे क्षेत्र हैं, जो ड्राई क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में दीमक का बहुत बड़ा प्रकोप रहता है। जैसे ही आप गन्ने की बिजाई करते हैं, कुंड में गन्ना बोएंगे, तुरंत उसको दीमक नुकसान पहुंचाने लगती है और आपका फसल पर बहुत बड़ा फर्क डालती है, बहुत बड़ा आप लोगों को नुकसान होता है। दूसरे अगर कीड़े की मुख्य बात करें किसान भाइयों, तो आपका वाइट ग्रब, सफ़ेद गिडार जो होती है, वो भी एक बहुत ही भयानक कीट है। गन्ने की फसल की अगर बात करें, वो भी कई क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों आपको गन्ने की फसल में पहुंचाता है। तीसरा जो कीट मुख्य है किसान भाइयों गन्ने का, वो आपका अग्रतना छेदक कीट होता है। आप देखते होंगे शुरुआती स्थिति में ही, जैसे आपका गन्ना जम के शुरू होगा, आपके फसल में छोटी अवस्था में ही वो कीड़ा लग जाता है और नुकसान पहुंचाने लगता है। इसकी जो इल्ली है किसान भाइयों, वो तने में आपका छेद कर ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है। आप शुरुआत में कहते हैं देसी भाषा में, यार गन्ना हमारा पीकने लगा है। तो इसका जो ये आपका कीड़ा मैंने बताया, 5 से 6 इसकी संततियाँ होती हैं। ये किसान भाइयों आखिरी तक आपकी फसल में रह सकता है, नुकसान पहुंचाता रहता है। इनका आप समय पर प्रबंधन करें, इसके लिए आप समय पर दवाइयों का प्रयोग करें जिससे इसको नष्ट करें। तीसरा जो मुख्य कीड़ा है किसान भाइयों, वो आपका गन्ने का फुदका होता है। आपने देखा होगा एक वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का हेलीकॉप्टर जैसा मुंह बना होगा उसका, वो आपके खेत में बहुत ज़्यादा वो भी नुकसान करता है गन्ने की फसल में। उसके बाद आपका वाइट फ्लाई गन्ने में भी लगती है, सफ़ेद मक्खी, इससे भी नुकसान आपको होता है। और एक आपका चेपा कीट होता है, आपने देखा होगा गन्ने में चेपा कीट, वो भी आप लोगों को बराबर गन्ने की फसल में नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, ये गन्ने के प्रमुख कीट थे जो मैंने आपको बताए हैं। जब भी आपको कोई कीड़ा दिखता है आपकी फसल में, तो ये मत कीजिएगा कि जब पूरी फसल में कीड़ा आ गया, पूरी फसल में आपको नुकसान हो रहा है, तब जाके आप उसमें दवाई का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी रोकथाम कर रहे हैं, तब तक आपको 15 से 20 से 25% तक नुकसान हो जाता है किसान भाइयों। यही थोड़ा सा मैंने शुरुआत में ही वीडियो जब स्टार्ट हुआ था तभी आपको मैंने बताया था, मॉडर्न होना पड़ेगा। जैसे ही आपको 1-आध% दिखता है कि आपकी फसल में कोई कीड़ा आने लगा है, तुरंत आप उसका इलाज करें। क्योंकि बीमारी तो चलो ठीक है, आप जब देख पाते हैं जब 15-20% आपके खेत में, लेकिन कीड़ा तो हम आराम से आंखों से देख सकते हैं कि हमारी फसल में ये नुकसान पहुंचा रहा है। किसान भाइयों, आप लोग अपने खेत के आसपास अगर खाली शाम को रोज एक चक्कर मारेंगे ना, फिर भी आपको एक आपका जो खेत है उसको अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है, ऐसा हमारा मानना है। और हमेशा आप लोग